बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैदर जाफरी अप्रैल 2020 की मंथली प्रेडिक्शंस, मंथली एस्ट्रोलॉजी, मंथली हॉरोस्कोप के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, अब हम बात करेंगे निज़ाम बुरूज के दूसरे स्टार टॉरस की। हाँ नाज़रीन, ये बात भी सही है कि ये वीडियोस हम डिलेड अपलोड कर रहे हैं। उसकी वजह हम अपनी पिछली दोनों वीडियोस में जो हमने कोरोना वायरस के हवाले से अपलोड की हैं उसमें हम आपको बता चुके हैं कि कुछ इस वक्त हमने अपनी टीम को रिलीफ दिया हुआ है। हमारे वो लोग जो हमारी जो है इस कैमरे के पीछे अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे होते हैं, वो इस वक्त अपने घरों में आइसोलेशन में। हमने उनको जो है वो यही कहा है कि स्टे होम, स्टे सेफ। अब अगर हम आपसे जब ये बात कर रहे हैं, हम इस वीडियो की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो हम यकीनन अपने उस प्रॉपर सेटअप के ऊपर नहीं है। बहरहाल ये थोड़ी सी डिले है, कोशिश करेंगे कि हम इस डिले को जो है वो कवर अप करें और आप जो वीकली प्रेडिक्शंस हैं वो भी फौरी इसके बाद अपलोड कर दें, क्योंकि आपकी जो है वो आराह हमें मिल रही होती हैं, हम आपका सारा फीडबैक देख रहे होते हैं और उसके मुताबिक अमल करने की कोशिश भी करते हैं। सो नाज़रीन, बगैर वक्त ज़ाया किए अगर हम इस मंथ की बात करें तो इस मंथ में सबसे ज़्यादा जो टॉरस के ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है वो है प्रैक्टिकलिटी। प्रैक्टिकलिटी का जिक्र हम अपनी वीकली प्रेडिक्शंस में पहले भी कर चुके हैं और इस बार भी जो है वो हम उसी को जो है उसकी बात इसलिए करेंगे कि जो स्टार कंजक्शंस हैं वो प्रैक्टिकलिटी की तरफ है। इस वक्त अपने आप को फोकस करने का टाइम है, इस वक्त अपने आप को जो है वो बनाने का टाइम है, प्लानिंग का टाइम है। अगर अल्लाह की तरफ से आपको ये कुछ अरसे के लिए आइसोलेशन मैसर आ गई है तो फिर इसको प्रैक्टिकली अपने आप को बिल्ड अप करने के लिए इस्तेमाल करें, अपने अंदर वो एनर्जीज पैदा करने की कोशिश करें जो आपको बनाएं। इस वक्त अपने काम की तरफ फोकस करने का वक्त है, अपने बिजनेस की तरफ फोकस करने का वक्त है। कामयाबियों के इशारे हैं, लेकिन आने वाले कुछ अरसे में आपको कामयाबियां मिलती हुई नजर आ रही हैं फौरी तौर के ऊपर। नए वेंचर्स, नए जो है वो बिजनेस प्लान्स, नई ब्रेकअप्स वगैरह। और हाँ, ब्रेकअप्स की बात की है, वो एक कंजक्शन है, उसकी तफसील करनी जो है वो ज़रूरी है कि बाज़ बात इंसान को लगता है कि उसको अपनी पार्टनरशिप्स में, अपनी नौकरी में जो है वो विन विन सिचुएशंस नहीं मैसर आ रही। ऐसा लगता है कि ये पार्टनरशिप्स ब्रेक कर देनी चाहिए, तो यकीनन ऐसा करने का वक्त नहीं है। इस वक्त अपने काम की तरफ ध्यान दें, इस वक्त नए वेंचर्स बनाने का, पुरानी पार्टनरशिप्स को तोड़ के नए बिजनेस सेटअप करने का टाइम नहीं है। इस महीने में बिल्कुल एहतियात कर लें। मईशत के हवाले से खासतौर पे वो लोग जिनका ताल्लुक ऑटोमोबाइल्स यानी गाड़ियों से है, या वो लोग जिनका ताल्लुक ब्यूटिफिकेशन या आराइश और ज़ेबाइश के किसी शोबों से है, उनके लिए तरक्की के चांसेस मौजूद हैं, लेकिन ज़्यादा चांसेस उनके इस महीने की 15 तारीख के बाद बन रहे हैं। पहले 15 जो है उसमें थोड़ा सा गैर महसूस सा खौफ भी महसूस हो सकता है। ये भी हो सकता है कि ये जो पेंडेमिक वबा जो है ये इस वक्त दुनिया में फैली हुई है और मुख्तलिफ मुल्कों में इसके असरात हैं, तो इसकी वजह से शायद थोड़ा सा स्ट्रेस भी आने के चांसेस हैं। इसलिए इस बात से बेखबर हो जाइए, अल्लाह ने आपके ऊपर करम नवाजी की हुई है, आपका हिसार बहुत अच्छा है, आपको कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर हम बात कर लें सदके की, तो हाँ, इस हफ्ते में इस हफ्ते की, क्योंकि नाज़रीन बार बार चूंकि वीकली प्रेडिक्शन ज़्यादा कर रहे होते हैं, मंथली एक महीने में एक बार करनी होती है, जबकि वीकली तो महीने में हमने 4 या 5 मरतबा करनी होती है, तो ये जुबान पे चढ़ जाता है कि हम जो है वो बार बार वीकली। मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ वो मंथली प्रेडिक्शंस की है। सदका इस हफ्ते में स्याह कपड़ा यानी काले रंग का कोई कपड़ा, किसी को कोई शर्ट, कोई रुमाल, कोई कपड़ा, कुछ भी काले रंग का जरूर दे दें, क्योंकि जैसे मैंने अर्ज किया था कि इस साल का नंबर जो है 2020 का वो भी नेगेटिव नंबर है और अप्रैल का जो महीना है इसकी एनर्जी भी नेगेटिव बन रही है। तो ऐसी सूरत में जिसके ऊपर कोई जादू, असेब, टूना वगैरह के असरात हों, नजर लगने के असरात हों, उनको बहुत एहतियात करने की जरूरत पड़ती है। या वो लोग के जिनका ऑरा डाउन हो, उनको बहुत एहतियात करने की जरूरत पड़ती है। सदका इस महीने का जो बनेगा वो लाजमी दे दें, क्योंकि पिछले भी मैं कई हफ्तों से, कई महीनों से बात करता आ रहा हूँ कि सदका जरूरी है। इस महीने का सदका भी लाजमी दे दें और वो स्याह रंग के कपड़े का बनता है। रोमांस के मामला जो हैं उसमें बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने में मिल रहा है। ऐसी सूरत में शॉर्ट टर्म रिलेशंस यानी जब इंसान को, बड़ी आसान सी बात है जी, कि जब इंसान को अपनी मोहब्बत से सेटिस्फेक्शन का एलिमेंट ख़त्म हो जाता है, रिश्तों में तकद्दुस ख़त्म हो जाता है, रिश्तों की बुनियाद मनफी सोचों के ऊपर, जिस्मानी फ़वायद के ऊपर, जिस्मानी लज्जत के ऊपर
जो है वो होती है, तो फिर उसमें इंसान को प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। इंसान की मोहब्बत जो है वो डाइवर्सिफाई होती है। डाइवर्सिफाई का मतलब ये है कि एक बंदे से अगर मोहब्बत नहीं मिलती तो इंसान दूसरी की तरफ जाता है, दूसरे से तीसरे, और ये शॉर्ट टर्म, ये छोटे छोटे टाइम की, घंटे घंटे, डेढ़ घंटे की मोहब्बत जो है वो फिर होनी शुरू हो जाती है, और वो फिर सोसाइटी के लिए ऑन द होल नुकसान का बायस बनती है। तो ये शॉर्ट टर्म मोहब्बत से ज़रा अवॉइड कर लें। बाकी शादियों के हवाले से जो है ये वक्त बेहतर है। अगर कोई रिश्ते तय करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल तय कर लें, और वो रिश्ते जिनमें पाकीज़गी का एलिमेंट है, वो मोहब्बत की शादियां जिनमें पाकीज़गी का एलिमेंट मौजूद है, वो बहुत ज़्यादा कामयाब हो रही हैं। लव मैरिजेस होने के चांसेस भी इस वक्त बढ़ गए हैं। इस वक्त जो है वो होने वाली शादियां भी बेहतरी की तरफ आने के चांसेस हैं। गो के शादियां इस वक्त होंगी तो शादी, क्योंकि इस महीने पूरे में धूमधाम से की गई शादियों का चांस जो है वो बहुत कम नज़र आ रहा है। दूसरी शादियों का इम्कान भी बढ़ गया है, जैसे मैंने अर्ज किया कि ये बात है। और दूसरा एक और चीज़, ये जो कंजक्शन इस महीने की नज़र आ रही है कि यंगस्टर में मोहब्बत का ग्राफ उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रहा जितना ग्राफ 40 साल या 45 साल से ज़्यादा के लोगों में मोहब्बत का ग्राफ तेज़ी से बढ़ रहा है। उनके अंदर ये जो मोहब्बत की नेगेटिविटी है वो तेज़ी से प्रवोक कर रही है, विच इज़ एन अलार्मिंग सिचुएशन। तो थोड़ा सा इसको समझें और अपने जो है वो लाइफ पार्टनर की तरफ ध्यान दें, वही आपके लिए जो है वो बेहतर रहेगा। वरना दूसरी सूरत में नेगेटिव इम्पैक्ट चूंकि चारों तरफ हैं, तो फिर बदनामी और सोशल सर्कल में कमी का सामना भी हो सकता है। जेम ऑफ द मंथ की भी अगर हम बात कर लें तो जेम ऑफ द मंथ इस महीने में होगा कोरल, और रेड कोरल सबसे ज्यादा सूटेबल रहेगा आपको। रेड कोरल जो है वो पहन लें, और हो सकता है कि अगर चांदी में पहन लें और वो खवातीन पहनना चाह रही हैं तो फिर इसको गोल्ड में पहन लें। तो गोल्ड जो है वो खास तौर पे आपको जो है वो सूटेबल होगा। और ऐसी सूरत में अगर जो है वो कोई गोल्ड की कोई चीज या कोई गोल्ड प्लेटेड चेन या कोई सुनहरे रंग की घड़ी वगैरह अगर आप पहन लें तो भी आप जो है वो काफी सारी नेगेटिविटी से बच सकते हैं। अगर हम बात कर लें हेल्थ की, तो हेल्थ के हवाले से इस महीने में जो सबसे सेंसिटिव बॉडी पार्ट है आपका, वो है आपके लंग्स और थ्रॉट, गला, हलक और आपके फेफड़े। और इस वक्त जैसे पेंडेमिक है उसका ताल्लुक भी जो है वो आपकी गला और फेफड़ों से है, इसलिए बहुत एहतियात कर लीजिएगा। मैं आपको बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको कोई ऐसी पेंडेमिक वबा होने के चांसेस हैं, लेकिन अगर आपके गले में कोई इन्फेक्शन है, अगर आपके जो है वो लंग्स में कोई इन्फेक्शन है, तो फिर आपको बहुत एहतियात करनी है। आपको स्टीम भी लेनी है, आपको गर्म चीज़ों का इस्तेमाल भी करना है। चाय कॉफ़ी वगैरह ज़्यादा पीना शुरू कर दें, वरना कम से कम गर्म पानी ज़रूर पीते रहें। और स्टीम खास तौर पे, क्योंकि इस वक्त जो सिचुएशन है आपके लंग की, उसमें पानी का एलिमेंट बहुत ज़्यादा अहम है। और गर्म पानी या स्टीम का एलिमेंट अगर आप अपनी हेल्थ के हवालों से इस्तेमाल करते हैं तो फिर वो बहुत आपको सपोर्ट करेगा। इसके अलावा कोई बड़ी बीमारी होने के चांसेस नहीं है। जिन लोगों को गुर्दे से रिलेटेड बीमारी है, जिन लोगों को लीवर से रिलेटेड बीमारी है, जिन लोगों को कोई डायबिटीज वगैरह है, वो भी अपनी बीमारियों में कमी महसूस करेंगे। दैट इज नॉट अ बिग डील। पैनिक होने की सिचुएशन इस महीने में नहीं है। हाँ, अगर आपको पहले से कोई बीमारी है, एज्मा वगैरह है, या सांस की कोई बीमारी है, साइनस का मसला है, गले की प्रॉब्लम है, लंग्स का मसला है, तो आपको अपने डॉक्टर से भी रुजू करना है और अपनी बीमारी के ऊपर भी फोकस करना है, और दवाई को लेट इट गो नहीं करना। अगर हम बात कर लें जो है, वैसे तो हमने सेंसिटिव बॉडी पार्ट की भी कर ली है, डाइट ऑफ द मंथ की भी अगर हम बात कर लें तो डाइट ऑफ द मंथ इस महीने में जो सबसे ज्यादा आपको सपोर्ट करेगी वो है ऑलिव। ऑलिव ऑयल का अपने खानों में इस्तेमाल शुरू कर दें, या जो है वो ऑलिव को अपने खानों में जो है वो इस्तेमाल करना शुरू कर दें। इंशाल्लाह ताला आपके ऊपर अल्लाह बहुत ज़्यादा करम नवाजी करेगा। अगर हम बात कर लें इनके ट्रैवल के, तो ट्रैवल के चांसेस इनके लिए बहुत ज़्यादा कम है। ट्रैवल के चांसेस मतलब, एक तो वैसे इनके ट्रैवल जो है उसमें कोई रुकावट आएगी, खासतौर पे अगर ये मजहब के हवाले से कोई रिलीजियस ट्रैवल करना चाह रहे हैं, किसी रूहानी शख्सियत से मिलना चाह रहे हैं, किसी रूहानी मकाम पे जाना चाह रहे हैं, तो इस वक्त इनके चांसेस थोड़े हैं, उसमें रुकावट जरूर आएगी। लेकिन अगर वहां तक पहुंच जाते हैं तो फिर अल्लाह की बरकत भी शामिल हाल जरूर होगी। इमिग्रेशन के लिए सफर करना चाह रहे हैं तो जिस मुल्क में है उस मुल्क की इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो भी, या किसी दूसरे मुल्क में जाके इमिग्रेशन जो है वो अप्लाई करना चाह रहे हैं तो भी इनके लिए जो है वो
को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। बिजनेस के हवाले से या नौकरी के हवाले से बिल्कुल सफर मत करें, क्योंकि उसका फायदा होने के चांसेस इस महीने में काफी कम है। स्टडी के हवाले से सफर किसी हद तक कामयाब हो सकता है, वो भी अगर आप इनलैंड ट्रेवल करते हैं। अब्रॉड स्टडी के लिए भी ये वक्त सूटेबल नहीं है। अगर हम बात कर लें इनके लिए जो है वो सूरत जो सबसे ज़्यादा इनके लिए सूटेबल होगी, तो मैंने जैसे अर्ज किया कि कोरोना वायरस के हवाले से बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका मकसद जिक्र करते हैं। कोरोना की वीडियो में भी हमने जिक्र किया कि सूरह रहमान का सुनना जो है वो सबसे ज़्यादा सूटेबल है, वही अल्टीमेट रेमेडी है। और अगर आप जो है वो दी अल्टीमेट रेमेडी नाम का एक ऐप है, उसको अपने एंड्रॉयड फ़ोन्स के ऊपर या अपने आईफोन्स के ऊपर, एप्पल फ़ोन्स के ऊपर ऐप स्टोर या प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें, इंस्टॉल कर लें, तो उसमें सारी इन्फॉर्मेशन है, उसके मुताबिक अमल कर लें तो आप उससे भी बच सकते हैं। दूसरा जो हमने आपको बात की थी कि कोरोना का ताल्लुक चूंकि क्राउन से है, क्राउन ताज, तो दरूद ताज का इम्पैक्ट बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है वो आपको महफूज करने का, हिसार का बायस बनेगा। चूँकि सरकार ख़त्म मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अगर तुम सिर्फ दरूद पढ़ो तो तुम्हारे लिए बहुत काफ़ी है। तो अगर आप दरूद ताज जो है उसको अपने विरद में रखते हैं, और इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा सूरत आपको सपोर्ट करेगी वो सूरह कुरैश है, सूरह कुरैश को भी अपनी तिलावत में रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह आपके ऊपर ज़रूर करम नवाजी करेगा। स्टूडेंट्स की बात कर लें तो इस वक्त स्टूडेंट्स में तरक्की के चांसेस, स्टूडेंट्स में अपनी पढ़ाई में अचीवमेंट के चांसेस, और इसके अलावा वो स्टूडेंट जिनका ताल्लुक रिसर्च एंड एनालिसिस से है, उन सब के लिए भी ये बहुत खूबसूरत टाइम है, क्योंकि वो अपनी रिसर्च में, अपने एनालिसिस में, अपनी जो है वो चीज़ों में, ख़ासतौर पे वो स्टूडेंट जिनका ताल्लुक फार्मेसी है, फार्मास्यूटिकल रिसर्च से है, या वो स्टूडेंट जिनका ताल्लुक इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग से है, उन सब के लिए बहुत ज़बरदस्त टाइम है। इसके अलावा वो स्टूडेंट जो जो है वो कोई भी ऐसा काम करते हैं जिसमें कोई मशीनें वगैरह चलानी सीखते हैं या कोई टेक्निकल एजुकेशन में, उनको थोड़ा सा एहतियात करने की ज़रूरत है। और ख़ास तौर पे वो स्टूडेंट्स जिनका ताल्लुक इलेक्ट्रिसिटी से है, तो वो ज़रा थोड़ा सा एहतियात कर लें। बाकी जो है वो सिर्फ मौज करें, बाकियों को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। और वो जो मैंने नेगेटिव अफेयर्स का जिक्र किया है कि वो ज़रा ध्यान इधर उधर हो सकता है, तो ध्यान इधर उधर करने की बजाय अपनी पढ़ाई पर फोकस कर लें। अगर हम बात कर लें हाउस वाइफ्स की, तो हाउस वाइफ्स के लिए भी जो है इस वक्त थोड़ा एहतियात का टाइम है, एग्रेशन है। और जैसे मैंने अर्ज़ किया कि इस वक्त जो है वो बड़ी उम्र के लोगों में जो है वो मोहब्बत का बुखार ज़्यादा हो रहा है, तो ये बुखार जो है वो कोरोना के बुखार से भी ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है। तो थोड़ा सा एहतियात कर लें। ये अपने हस्बैंड या अपने जो स्पाउस है उसके ऊपर ज़रूर ध्यान दें। और बाद वक्त ऐसा होता है कि चीज़ों को गुस्से से हैंडल नहीं किया जा सकता, मोहब्बत, तदब्बुर और हिकमत से अपनी चीज़ों को हैंडल करें। अल्लाह ताला की करम नवाजी से आपका घर जो है वो बिल्कुल सेफ रहेगा। नाज़रीन, ये जो प्रेडिक्शन हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं ये मोस्ट ऑफ की बुनियाद पे हुआ करती हैं। मोस्ट ऑफ की बुनियाद का मतलब है ज़्यादातर लोगों के लिए यही प्रेडिक्शन एज इट इज़ असरअंदाज होती हैं। कुछ लोगों के लिए ये प्रेडिक्शंस जो हैं वो पार्शली असरअंदाज होती हैं, ये बिल्कुल भी असरअंदाज नहीं होती। तो फिर उसके लिए हम आपको इनकरेज करते हैं कि अगर आप पर्सनलाइज की तरफ आना चाहें तो हमें इसी नंबर के ऊपर जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कॉल कर लें या व्हाट्सएप पे रब्ता कर लें। हम यकीनन आपको केटर करेंगे। जो लोग इस चैनल के ऊपर नए तशरीफ लाए हैं उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन लाजमी पुश कर दें, ताकि हमारे जो नोटिफिकेशन है वो देन एंड देयर आप तक पहुँच जाए। और इसके अलावा नाज़रीन, जो लोग इस चैनल के ऊपर पहले से मौजूद हैं और वो समझते हैं कि इस चैनल से उनको गाइडेंस मिलती है, रहनुमाई मिलती है, तो उनसे भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपको ऐसा लगता है तो फिर इस चैनल को प्रमोट ज़रूर करें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें। जो है वो जितने ज़्यादा आप इन वीडियोस को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों, अजीज़ों, बहन भाइयों के साथ, अपने जो है वो करीबी दोस्तों के साथ, अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के ऊपर, अपने व्हाट्सएप के ग्रुप में इसको ज़रूर शेयर करें, ताकि जो फ़ायदा आप तक पहुंच रहा है वो बाकी सब लोगों तक भी पहुंचता रहे। और नाज़रीन, जो है वो हमारी दुआएं तो हमेशा से आपके साथ है। अल्लाह आपको ज़िंदगी से सलामती दे, आप सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें और मौज करते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।